हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पता है, आप लोगों से आज कुछ बातें करनी थी मेरे को। जानते हैं कुछ लोग क्या होते हैं ना, जबरदस्ती मतलब बेफिजूल का किसी की लाइफ में घुसने की इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि मतलब मैं कह ही नहीं सकती कि वो खुद को आपकी लाइफ में इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट बताएंगे कि भाई मेरे बिना तू कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, प्यार अगर होता है ना तो दोनों साइड से होता है प्यार, ठीक है। अब हम ये सोचेंगे कि भाई मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, वो भी एक टाइम पे मेरे से प्यार करती थी। अब वो टाइम बदल गया है, ठीक है। अब जिस चीज को हम पास्ट में भूल चुके हैं ना, वो हम प्रेजेंट में कभी लाना नहीं चाहेंगे, ना प्रेजेंट में ना ही फ्यूचर में। गेट इट? समझ रहे हैं कि हम कभी भी पास्ट की चीजों को ना प्रेजेंट में लाना पसंद नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं खुद उसकी लाइफ में जाना चाहूंगी। उसके बुलाने से या ना बुलाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं खुद उसकी लाइफ में जाना चाहूंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जानते क्या होता है कि सामने वाला सोचता है कि भाई वो तो मेरे से इतना प्यार करती है, करती है, हमेशा करती रहेगी, मेरे लिए हमेशा लॉयल रहेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो आपसे काफी ज्यादा दूर हो चुकी है ना, तो समझ जाइए उसकी लाइफ में कोई आ चुका है या फिर आने वाला है, या फिर वो आपको छोड़ चुकी है पूरी तरीके से। तो प्लीज उसकी बात को समझिए। जबरदस्ती उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने में, जबरदस्ती आपको उससे बात करने में क्या मिलता है बताइए। वो आपको 10 बातें सुनाएगी या सुनाएगा, है, उससे क्या होता है जानते हैं, उससे ना और ज्यादा दूरियां बनती हैं, क्लोजनेस की बजाय दूरियां बन जाती हैं, है। तो किसी की लाइफ में ना जबरदस्ती मत घुसिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेग यू, किसी की भी लाइफ में जबरदस्ती मत घुसिए। क्योंकि देखिए, जबरदस्ती घुसने से कुछ नहीं होता है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसके सामने, समझे। वो अपनी लाइफ जी रही है, बट आप उसपे घुस घुस के ना अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो आपको कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि आप उसकी लाइफ में घुस रहे हैं ना, वो नहीं, या फिर दोनों तरफ से नहीं घुस रहे हैं। तो इसलिए ये सारा ना टाइम पास है, ये टाइम वेस्टेड चीजें हैं जो आप मेरे ख्याल से समझिए। अगर मेरी बात अगर मानते हैं तो प्लीज, जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है ना, और वो आपको 100 बार मना कर चुका है कि हाँ मेरे को नहीं बात करना है, तो यार उससे मत बात करिए। आपके पास में खुद की कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि अगर सामने वाला बंदा आपको 100 बार मना कर चुका है ना कि हाँ मुझे नहीं बात कर, अब उसकी क्या प्रॉब्लम है नहीं है वो छोड़ दीजिए। बस उसके इस बात पे ध्यान दीजिए कि हाँ वो इंसान मेरे से बात नहीं करना चाहता है, समझे, नहीं करना चाहते हैं। तो मीन्स वो हमसे नहीं करना चाहता बात, चाहे इधर से देखो या उधर से देखो, मतलब नहीं करना चाहता वो बात, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप उनसे प्यार करते हैं ना, सच में अगर आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप उन्हें छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसे मतलब छोड़ दिया, आप भूल गए उसको, नहीं। छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी खुशी के आड़े नहीं आना चाहते, समझे। वो जिस चीज से खुश है, उन्हें उस चीज में खुश रहने दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि मेरे बिना वो खुश नहीं है, मेरे बिना वो उदास है, वो मेरे से प्यार करती है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। अगर वो आपसे दूर रह के खुश है ना, तो प्लीज उसे खुश रहने दीजिए। क्योंकि देखिए, अब आप ये कहेंगे कि मुझे छोड़ के किसी और के पास जाएंगे तो खुश नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जानते हैं, आपकी नसीब में वो नहीं थी, जो आपके नसीब में नहीं था। मेरा मानना तो यही है कि जो इंसान आपसे इतना ज्यादा दूर हो चुका है ना, तो मतलब समझिए कि वो आपके नसीब में नहीं है, तो उसको जाने दीजिए। आप अगर जबरदस्ती पकड़ के रखेंगे ना, तो भी वो आपके साथ नहीं रह पाएगी, तब भी नहीं। तो जहाँ प्यार होता है वहां जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं, कि वहां आप मतलब इतनी जबरदस्ती करेंगे कि वो भाई मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मेरे से बात कर, मेरे से बात कर, ऐसा नहीं हो पाता है। क्या फायदा होगा, आप ही बताइए। आप उसे परेशान करेंगे, वो आपसे परेशान होकर आपको 10 बातें सुना देगी, उसके बाद आपको ये लगेगा कि भाई मेरे से तो बात तो उसने कर ली ना। यार बात तो कर लिया, बट किस वे में उसने किया है वो तो देखिए, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। पॉजिटिव तो है नहीं कहीं से, नेगेटिव भी है। तो उसे उसकी बात करने के तरीके को देखिए कि हाँ वो किस तरीके से बात कर रही है और किस वे में बात कर रही है। क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है? ऐसा नहीं होता है। अगर वो सच में आपसे प्यार करती, तो
तो वो आपसे पहली चीज तो दूर नहीं जाती। दूसरी बात, अगर प्यार करती तो दूर अगर जाती भी तो कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा इंसान नहीं रह सकता है किसी से भी बात की, वो भी खास करके जिनसे वो प्यार करे उनसे कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए प्लीज मेरा मानिए, तो जो आपसे बात नहीं करना चाहता ना, प्लीज उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, उसकी लाइफ में मत घुसिए, उसको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दीजिए और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। इतना किसी को परेशान करने से कुछ मिलता नहीं है, जानते हैं। बजाय ऊपर में सब लिखा रहता है कि अगर आप किसी को इतना परेशान कर रहे हैं, भले ही जिसको आप परेशान कर रहे हैं ना, उससे भले ही बहुत तकलीफ हो रहा होगा, बहुत तकलीफ, लेकिन आपको भी उसका फल जरूर मिल जाए, चाहे आज मिले या कल मिले, या मिलता तो इसी जन्म में है सबको, ये तो आप लोग देख ही रहे। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है भाई कि जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता उसको आप छोड़ दीजिए, उससे आप परेशान मत करिए। यहाँ तक कि आप उनसे प्यार करते हैं तो उसे उसकी लाइफ दे दीजिए, उसे उसकी जिंदगी वापस कीजिए, उसे जीने दीजिए। और ये मत बार बार उसे दोहराइए कि पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, पास्ट में तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, पास्ट में तुम मुझसे इतना प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता है। पास्ट जो था ना, पास्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? जिस बात को बीते हुए 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ये सब चीजें हो जाते हैं ना, इतने साल, तो पास्ट हो जाता है। और उसको भूलने में ही ज्यादा भलाई है, हमारी भी आपकी भी। तो उसको भूल के ना आगे बढ़िए। पीछे देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीछे पलट के वही देखते हैं जिनके पास में आगे देखने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आप अपना रास्ता बनाइए, आगे की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए और प्लीज पीछे मुड़ के मत देखिए कि वो बंदी मुझे पसंद करती थी बट आज उसने छोड़ दिया किसी और के लिए। तो ये भी मत सोचिए कि किसी और के लिए छोड़ दिया, उसे अब आपकी लाइफ में नहीं जाना है। जिस बात को बीते कई साल हो जाते हैं ना, वो इंसान उसे भूल जाता है। अब आप नहीं भूल पा रहे, ये आपकी गलती है, उसकी नहीं। समझे? उसकी गलती नहीं है। उसकी गलती तब होगी जब वो आपको रोज रोज बात करेगी और तब बोलेगी कि मत बात करो, मत बात करो, तब होता है उसकी गलती। अब आप 30 दिन उसे परेशान करेंगे तो एक दिन उसको जवाब देना ही पड़ेगा। उस चीज को अगर आप इतनी खुशी मान लेंगे कि भाई उसने मेरे से बात कर लिया है, उसने मेरे से इतना बात कर लिया, भले ही गाली दे दी, बात कह लिया, लेकिन मुझसे बात तो क्या उसने, आई फील इज वेरी वेरी मतलब वेरी हैप्पीनेस। बट रियलिटी नहीं होता है, समझे? नहीं होता है ऐसा। तो आप प्लीज मेरी बात मानिए, जो आपसे दूर होना चाहते हैं ना, आप उनसे दूर हो जाइए खुद, और चुप्पी में दूर हो जाइए कि हाँ भाई तू भी खुश, मैं भी खुश। तो उसे जानते क्या, उसे ना दोस्ती बनी रहती है। बट आप अगर उसे परेशान करके उससे दूर होगे ना, तो जानते हैं वो तो आपसे दूर हो ही चुकी है, ऑलरेडी वो हो चुकी है। आप उसे कितने ही दिन परेशान करोगे? परेशान तब होगी वो जब तक कि वो आपको एक मतलब एक तरीके से देख भी पा रही हो। और जिस दिन आपको उसने देखना बंद कर दिया ना, उस दिन आप खुद ही रिग्रेट करेंगे कि हाँ भाई मैंने क्या कर दिया उसके साथ। तब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास में। इसलिए मेरी बात समझिए और उसको जाने दीजिए उसकी लाइफ में, जहां भी वो जाना चाहती है, जहां भी वो खुश रहना चाहती है। आप उसकी लाइफ में घुस घुस के उसे इंटरफेयर मत करिए, उसे परेशान मत करिए। बाकी वीडियो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड बाकी आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है। एंड थैंक यू सो मच। एंड मेरी बात को प्लीज समझिएगा, जिनके पास में ये सारी प्रॉब्लम्स है कि हाँ भाई मैं किसी से प्यार करता हूँ बट वो मेरे से बात नहीं करती, तो उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें उनकी लाइफ में छोड़ दीजिए।